कोई चीज हमारे सौर मंडल में प्रवेश कर गई है, लेकिन उसने कोई दस्तक नहीं दी। न ही कोई धमाका हुआ और न ही कोई विस्फोट हुआ। वह चुपचाप सटीक और अविश्वसनीय रूप से तेज गति से आगे बढ़ी। पहले तो खगोलविदों ने सोचा कि यह गहरे अंतरिक्ष के किनारों पर तैरती हुई कोई बर्फीली चट्टान है, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने इसका और अध्ययन किया, इसने खगोलीय व्यवहार के हमारे ज्ञात सभी नियमों को चुनौती दी। अब वे इसे 3 एटलस कह रहे हैं, और इसके अंतिम संदेश ने वैज्ञानिकों को स्तब्ध कर दिया है। जो उन्होंने खोजा है वह न सिर्फ अजीब है बल्कि असंभव भी है। और कुछ विशेषज्ञ पहले से ही दबी आवाज में वो बातें कह रहे हैं जिन्हें कहने से दूसरे डरते हैं। यह वस्तु प्राकृतिक नहीं हो सकती। इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि 3 एटलस को इतना अनोखा और भयावह क्या बनाता है, इसकी दिशा किसी अप्राकृतिक चीज की ओर क्यों इशारा करती है, और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ऐसा क्या खोजा है जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल सकता है या यह प्रकट कर सकता है कि हम इसमें अकेले नहीं हैं। जब 3 एटलस को पहली बार जून में एटलस ऑब्जर्वेटरी द्वारा देखा गया, जो पृथ्वी की ओर आने वाली खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने के लिए डिजाइन की गई एक प्रणाली है, तो यह शायद ही असामान्य लगा। यह दूर, तेज और धुंधला था, लेकिन फिर कुछ बदल गया। एक शौकिया खगोल शास्त्री ने संग्रहित डेटा की छानबीन करते हुए महसूस किया कि यह इसकी पहली उपस्थिति नहीं थी। पुरानी तस्वीरों में 3 एटलस को एक अतिपर्वलयिक पथ पर चलते हुए दिखाया गया था, एक अंतरतारकीय वस्तु का स्पष्ट संकेत। इससे पहले केवल 2 अन्य आगंतुकों को ही इस प्रकार देखा गया था, ओमुआमा और बोरिस। दोनों घटनाओं ने वैश्विक स्तर पर लोगों को आकर्षित किया, लेकिन यह घटना अलग थी। वस्तु का वेग अत्यंत तीव्र था, 1,50,000 मील प्रति घंटे से भी अधिक, और इसकी त्वरण गति को केवल गुरुत्वाकर्षण से समझाना संभव नहीं था। इससे खगोल भौतिकविदों में तुरंत संदेह पैदा हो गया, क्योंकि गैर गुरुत्वाकर्षण त्वरण किसी अन्य कारक की ओर संकेत करता है। कोई ऐसी चीज जो वस्तु को भीतर से धकेलती है, जैसे कि प्रणोदन, कृत्रिम प्रणोदन, जैसा कि आप किसी जांच या उससे भी बदतर किसी संदेश से उम्मीद करेंगे। इस खोज का महत्व समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 2017 में ओमुआमुआ को सौरमंडल को एक तीखे कोण पर चीरते हुए देखा गया था। यह लंबा था, शांत था, और इसमें कोई पूंछ नहीं थी, न ही यह सामान्य धूमकेतुओं की तरह कोई गैस उत्सर्जित कर रहा था। फिर भी इसकी गति बढ़ गई। हार्वर्ड के वही खगोल भौतिक विज्ञानी एवी लोब, जिन्होंने पहले इसे एक प्रोब होने का सुझाव दिया था, अब 3 एटलस पिंडों के बारे में भी यही कह रहे हैं। और ओमुआमुआ के विपरीत, जिसने हमें चौंका दिया और तेजी से गायब हो गया, यह नया पिंड अभी भी यहीं है। ये हमें इसका विस्तार से अवलोकन करने का समय दे रहा है, और जो हम खोज रहे हैं वह बेहद चिंताजनक है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 4 गुना अधिक होने के बावजूद 3 एटलस असामान्य रूप से चमकीला है। इतना चमकीला कि जरूरत से ज्यादा चमकता है। अगर यह कोई सामान्य चट्टान होती तो इतनी रोशनी परावर्तित करने के लिए इसका द्रव्यमान 20 किलोमीटर होना जरूरी था, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका द्रव्यमान इतना नहीं है। यह सामान्य से अधिक रोशनी परावर्तित कर रहा है, मानो किसी धातु या कृत्रिम रूप से चिकनी सतह से बना हो। वैज्ञानिकों ने जब इसकी गति का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि यह किसी धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था। यह बेतरतीब ढंग से नहीं घूम रहा था। यह कोई पदार्थ नहीं छोड़ रहा था। यह बस स्थिर उद्देश्यपूर्ण गति से चल रहा था, मानो इसे पता हो कि इसे कहाँ जाना है। कुछ ही समय बाद शोधकर्ताओं ने गहन अध्ययन की मांग की, और इसके लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से बेहतर और कौन हो सकता था, जो ब्रह्मांड को देखने के लिए अब तक का सबसे शक्तिशाली यंत्र है। वैज्ञानिकों ने वेब के इंफ्रारेड उपकरणों का उपयोग करके त्वरित विश्लेषण का अनुरोध किया, ताकि यह पता चल सके कि यह वस्तु वास्तव में किस चीज से बनी है। परिणाम तत्काल और आश्चर्यजनक थे। 3 एटलस ने किसी धूमकेतु या चट्टानी क्षुद्र ग्रह की तरह अपेक्षित ऊष्मा उत्सर्जन नहीं किया। इसका तापमान आश्चर्यजनक रूप से स्थिर था, और कुछ स्पेक्ट्रा पूरी तरह से गायब थे, मानो पदार्थ अवरक्त उत्सर्जन को अवशोषित कर रहे हों या उसे रोक रहे हों। लेकिन फिर असली चौंकाने वाली बात सामने आई। दूरबीन ने प्रकाश में नहीं बल्कि वस्तु के धुंधले रेडियो प्रोफाइल में एक दोहरावदार पैटर्न देखा, एक स्पंदनशील विसंगति जो बीकन होने के लिए पर्याप्त नियमित नहीं थी, लेकिन शोर होने के लिए पर्याप्त अनियमित भी नहीं थी। वैज्ञानिकों ने इसे एक ऐसा संकेत बताया जो आमतौर पर प्राकृतिक अंतरतारकीय घटनाओं से उत्पन्न नहीं होता। यह पारंपरिक अर्थों में कोई संकेत नहीं था, लेकिन कुछ तो था, कुछ जानबूझकर किया गया। कोई इसे सीधे तौर पर नहीं कह रहा है, लेकिन हर कोई इसके बारे में सोच रहा है। अधिकांश अंतरतारकीय पिंड सौर मंडल से बाहर निकलते समय एक बार ही इसके पास से गुजरते हैं और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं।
लेकिन 3i एटलस का मार्ग संदिग्ध है। शुरुआत में यह बाहरी ग्रहों की ओर बढ़ रहा था, लेकिन फिर इसमें थोड़ा सा लेकिन निश्चित रूप से परिवर्तन आया। अपनी बाहरी दिशा में आगे बढ़ने के बजाय ऐसा प्रतीत होता है कि यह अपनी दिशा बदल रहा है और आंतरिक सौरमंडल की ओर और अधिक विशेष रूप से सूर्य की ओर बढ़ रहा है। अब इसे गुरुत्वाकर्षण स्लिंगशॉट प्रभावों से समझाया जा सकता है, लेकिन समय सही नहीं है। गणनाएं प्राकृतिक गुरुत्वाकर्षण वक्रों से पूरी तरह मेल नहीं खाती। इससे भी अजीब बात यह है कि मंगल ग्रह के साथ इसका सबसे निकटतम सामना 3 अक्टूबर 2025 को होगा और 23 अक्टूबर को सूर्य के निकट से गुजरने पर यह पृथ्वी से सूर्य की दूरी के दोगुने करीब आ जाएगा। फिलहाल पृथ्वी सूर्य के दूसरी ओर होगी। फिलहाल हम सुरक्षित हैं, लेकिन वस्तु का अंतिम पथ उसे दिसंबर 2025 में पृथ्वी के कक्षीय पथ के निकट ले आएगा। एक ऐसा क्षण जब वह हमारे पास से गुजरेगी और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाएगी, या कम से कम हम यही सोचते हैं, क्योंकि इस वस्तु के पथ में कुछ ऐसा प्रतीत होता है जो जानबूझकर किया गया लगता है, मानो इसका उद्देश्य हमें टक्कर मारना ही न हो, बस इतना करीब आना कि दिखाई या सुनाई दे सके। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो कुछ पकड़ा वह केवल रेडियो शोर या ब्रह्मांडीय स्थैतिकता नहीं थी। यह संरचित, अनियमित लेकिन निर्विवाद रूप से एक पैटर्न वाला था। जापान और फ्रांस में स्थित 2 स्वतंत्र प्रयोगशालाओं के खगोलविदों ने इस मंद संकेत का स्पेक्ट्रल विश्लेषण किया और इसमें दोहराए जाने वाले तत्व पाए। आवृत्ति में नहीं, स्पंदन में नहीं, बल्कि समय में। स्पंदनों के बीच ऐसे अंतराल थे जो गणितीय अनुक्रमों के अनुरूप थे। ये यादृच्छिक अनुक्रम नहीं थे, बल्कि अभाज्य संख्याओं, फिबोनाची पैटर्न और यहाँ तक कि आश्चर्यजनक रूप से पृथ्वी आधारित समय इकाइयों में पाए जाने वाले अनुक्रम थे। कुछ अंतराल लगभग पूरी तरह से सेकंड और मिनट के अनुरूप थे, जो एक प्रकार की आंतरिक घड़ी का संकेत देते हैं, लेकिन हमारी घड़ी नहीं। एक ऐसी प्रणाली जो पूरी तरह से किसी और चीज़ के अनुरूप कैलिब्रेट की गई हो, संभवतः किसी घूर्णनशील खगोलीय पिंड के अनुरूप, जिसकी हमने अभी तक पहचान नहीं की है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला सिद्धांत प्राग के एक भौतिक विज्ञानी ने दिया, जिन्होंने सुझाव दिया कि समय अंतराल बृहस्पति के चंद्रमाओं के कक्षीय अनुनाद अनुपात से मेल खाते हैं। कोई अंतरतारकीय वस्तु हमारे ग्रहीय तंत्र के बारे में जानकारी कैसे प्रतिबिंबित कर सकती है, जब तक कि वह उससे टकराई न हो या उसे हमारी कल्पना से कहीं अधिक समय से देख रही हो। जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने इस विसंगति की गहराई से जांच की, अभिलेखीय आंकड़ों से कुछ और भी चौंकाने वाली बात सामने आई। 3 एटलस का आकार एक जैसा नहीं है। कुछ हफ्तों के अंतराल पर ली गई अवरक्त छवियों में वस्तु चमक या कक्षा में नहीं, बल्कि संरचना में थोड़ा थोड़ा बदलती हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है मानो परावर्तक सतह अपनी दिशा बदल रही हो। कुछ लोगों का मानना है कि यह लुढ़कने के कारण हो सकता है, लेकिन अन्य लोग इस बात से सहमत नहीं हैं। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैलिफोर्निया के एक समूह ने एक पुनर्निर्माण मॉडल चलाया और सुझाव दिया कि वस्तु शायद ठोस न हो, बल्कि अत्यंत पतली सामग्रियों से बनी हो, संभवतः सौर पाल के समान, जो विकिरण दबाव के अनुसार सूक्ष्म रूप से समायोजित हो सकती हैं। और अगर यह सच है, तो हम जिस चीज को देख रहे हैं वह शायद कोई प्राकृतिक अंतरतारकीय वस्तु नहीं, बल्कि एक सुनियोजित यंत्र है। एक ऐसा यंत्र जो दिशा बदलने के लिए अपने सतह क्षेत्र को बदल सकता है। एक ऐसा यंत्र जिसे प्रणोदन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तारे स्वयं ही उसे गति प्रदान करते हैं। और यह सिद्धांत एक और बात से आश्चर्यजनक रूप से मेल खाता है। वस्तु का ऊर्जा वक्र ऐसा व्यवहार करता है मानो वह हमारे ग्रह तल के निकट आते समय जानबूझकर अपनी गति कम कर रहा हो, जैसे कोई वस्तु लक्ष्य से आगे निकलने से बचने की कोशिश कर रही हो। जेम्स वेब ट्रांसमिशन लीक होने के कुछ ही समय बाद कई वेधशालाओं ने अचानक सन्नाटा छा गया। सचमुच में नहीं, लेकिन उन्होंने 3 एटलस पर अपडेट प्रकाशित करना बंद कर दिया। एक प्रमुख विश्वविद्यालय द्वारा होस्ट किया गया लाइव ट्रैकिंग पेज चुपचाप 404 त्रुटि पर रीडायरेक्ट हो गया। दुनिया भर से शौकिया दूरबीन डेटा संकलित करने वाले एक रेडिट फोरम को सामुदायिक दिशा निर्देशों के उल्लंघन का हवाला देते हुए अचानक प्रतिबंधित कर दिया गया। और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की एक खगोल शास्त्री, जिसने रेडियो पैटर्न की तुलना वाली एक छवि ट्वीट की थी, ने कुछ ही घंटों में अपना खाता हटा दिया। इस समन्वित चुप्पी पर जनता का ध्यान गया। पत्रकारों ने एसटीवाई संस्थान से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बताया गया कि इस स्तर पर कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी। एक शोधकर्ता ने नाम न छापने की शर्त पर स्वीकार किया। हमें अटकलें न लगाने के लिए कहा गया है। नाम न छापने की शर्त पर भी यह वैज्ञानिक प्रतिबंध से ज्यादा
एक तरह के नियंत्रण अभियान जैसा लग रहा था, लेकिन किस चीज का कोई खतरा, कोई खोज या किसी संपर्क की संभावना की पहली फुसफुसाहट। ई ई आज भी 3 आई एटलस वहीं मौजूद है, धीरे धीरे अपनी स्थिति को समायोजित कर रहा है, अदृश्य दरारों से फिसलती हुई सुई की तरह हमारे सौर मंडल में और गहराई तक जा रहा है। यह तेजी से नहीं आ रहा है, यह किसी धूमकेतु की तरह चमक नहीं रहा है, यह धैर्यपूर्वक सटीकता से आगे बढ़ रहा है, मानो इसे हमारे ब्रह्मांडीय क्षेत्र में अपना मार्ग ठीक से पता हो। वर्तमान अनुमानों के अनुसार यह दिसंबर 2025 में पृथ्वी के कक्षीय पथ के सबसे निकटतम बिंदु से गुजरेगा। न टकराना, न टक्कर, बस गुजर जाना। इतना करीब कि स्कैन किया जा सके, सुना जा सके या शायद छोड़ा जा सके। यह विचार अब विज्ञान कथा नहीं रहा। वैज्ञानिक हलकों में, रक्षा बैठकों में और वेधशालाओं के बंद दरवाजों के पीछे देर रात की बैठकों में इस पर चुपचाप चर्चा हो रही है, क्योंकि इस वस्तु को डरावना बनाने वाली बात यह नहीं है कि यह करीब आ रही है, बल्कि यह है कि इसने अपने आने का या यहाँ होने का कोई सुराग नहीं छोड़ा है। कोई निशान नहीं, कोई जन्म तारा नहीं, कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं। फिर भी यह यहाँ है, देख रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है, तैयारी कर रहा है। और अब जब इसका अंतिम संकेत भेज दिया गया है और इसका आगमन निश्चित है, तो जो भी आगे होने वाला है उसे रोकने में शायद हम पहले ही बहुत देर कर चुके हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी के नतीजे लगातार आते रहे, लेकिन एक विश्लेषण ने वैज्ञानिक समुदाय को चौंका दिया। चिली की एक वेधशाला से प्राप्त एक गहन स्पेक्ट्रम रीडिंग ने एक ऐसे अत्यंत दुर्लभ आइसोटोप की उपस्थिति का संकेत दिया जो प्राकृतिक खगोलीय पिंडों में नहीं पाया जाता। पृथ्वी पर नियंत्रित संलयन प्रतिक्रियाओं और अत्यधिक सैद्धांतिक मॉडलों में ही ज्ञात यह आइसोटोप, यदि इसकी पुष्टि हो जाती है, तो गहरे अंतरिक्ष में स्थिर नहीं होना चाहिए। 3 एटलस जैसे पिंड पर तो इसका अस्तित्व होना ही असंभव है। इस खोज ने सुर्खियां नहीं बटोरी, इसे एक पूरक डेटा सेट में छिपा दिया गया, चुपचाप प्रकाशित किया गया और फिर तुरंत हटा दिया गया। लेकिन कुछ शोधकर्ताओं ने इसके गायब होने से पहले इसे डाउनलोड कर लिया था, और उन्हें जो मिला उससे 2 बातें सामने आती हैं। या तो खगोल भौतिकी के बारे में हमारी समझ में मूलभूत खामी है, या फिर इस वस्तु को हमारे ज्ञान से कहीं अधिक उन्नत तकनीक का उपयोग करके बनाया गया था, क्योंकि उस आइसोटोप से जुड़े ऊर्जा संकेत असाधारण हैं। यह न केवल ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य कर सकता है, बल्कि डेटा माध्यम, सूचना का भंडार या किसी चीज को ले जाने वाली एक ब्रह्मांडीय हार्ड ड्राइव के रूप में भी काम कर सकता है। जैसे जैसे 3 आई एटलस और ओमुआमुआ के बीच तुलना की गई, एक चिंताजनक पैटर्न सामने आया। इस नई वस्तु से जुड़ी कई विसंगतियां उन विसंगतियों की प्रतिध्वनि थीं जिन्हें वैज्ञानिकों ने 2017 में खोजा था और अनदेखा कर दिया था। इनमें गैस उत्सर्जन की कमी, अस्पष्ट त्वरण और अनियमित चमक शामिल हैं। लेकिन एक अहम अंतर है। ओमुआ खामोशी से गुजरा। वह बिना किसी स्पष्ट संकेत, बिना किसी चेतावनी, बिना किसी दूसरे मौके के आया और चला गया। दूसरी ओर 3 एटलस सूक्ष्म, रहस्यमय लेकिन स्पष्ट रूप से संदेश प्रसारित कर रहा है। और यही बात उन वैज्ञानिकों को डरा रही है जिन्होंने कभी जांच सिद्धांत को खारिज कर दिया था, क्योंकि इस बार डेटा कहीं अधिक समृद्ध है और व्यवहार अजीब तरह से जाना पहचाना है, मानो किसी ने या किसी चीज ने पहला परीक्षण किया हो, हमारी प्रतिक्रिया देखी हो और अब असली परीक्षण कर रहा हो। मानो 3 एटलस कोई अलग थलग वस्तु नहीं है, यह दूसरा संस्करण है, एक परिष्कृत प्रोटोटाइप है। संदेश केवल प्रसारण में ही नहीं है, यह समय रेखा में भी है। सेटी के भीतर अलौकिक बुद्धिमत्ता की खोज जारी है। चुप्पी कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब आंतरिक दस्तावेज लीक हुए जिनसे पता चला कि 3 आई एटलस के सिग्नल को महीनों पहले ही संदिग्ध मान लिया गया था, वेब डेटा के सार्वजनिक होने से बहुत पहले, तो पर्दे के पीछे सवालों का अंबार लग गया। दुनिया को इसके बारे में क्यों नहीं बताया गया? इस सिग्नल को आधिकारिक एसईटी मॉनिटरिंग बोर्ड पर क्यों दर्ज नहीं किया गया? कुछ लोगों का कहना है कि इसका जवाब डर में छिपा है। दहशत फैलाने का डर, विश्वसनीयता खोने का डर। लेकिन इससे भी गहरी सच्चाई शायद और भी बुरी है। हम जो देख रहे हैं उसे समझने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। एक गुमनाम अंदरूनी सूत्र के अनुसार 3 एटलस से आए सिग्नल में कई स्तरों पर मॉड्यूलेशन दिखाई दिया, मानो इसे सिर्फ एक आवृत्ति में नहीं बल्कि एक साथ अलग अलग बैंडों में एनकोड किया गया हो, जैसे कि ये एक मल्टी चैनल प्रसारण हो जो उन रिसीवरों के लिए हो जो अभी हमारे पास नहीं है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्य प्रसारण के बाद एक हल्की प्रतिध्वनि, एक द्वितीयक विलंबित सिग्नल का पता चला, मानो यह किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो और उसे कोई उत्तर न मिला हो। अब हम अपने सौर मंडल में 3 नेत्रों वाले एटलस की यात्रा के अंतिम चरण में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ ही महीनों में इसका प्रक्षेप पथ इसे एक ऐसे बिंदु पर ले आएगा जहां इसका अवलोकन संभव नहीं होगा, या तो इसलिए कि यह सूर्य की चकाचौंध के पीछे छिप जाएगा,
या इसलिए कि इसकी परावर्तक सतह एक बार फिर बदल जाएगी, जिससे ये हमारे उपकरणों से पूरी तरह ओझल हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि यह आगे बढ़ता रहेगा, उमामुआ की तरह गायब हो जाएगा। कुछ अन्य लोग इतने आश्वस्त नहीं हैं। खगोल भौतिकविदों की एक छोटी लेकिन बढ़ती संख्या एक असहज संभावना पर विचार कर रही है कि यह वस्तु शायद वास्तव में कहीं जा ही नहीं रही है। इसका धीमा सुनियोजित आगमन पलायन पथ नहीं, बल्कि एक ठहराव कक्षा है, एक ठहराव पैटर्न है, जिसे बाद में लौटने या गायब होने से पहले कुछ छोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। और यह विचार यानी अंतरतारकीय बुद्धिमत्ता द्वारा प्राकृतिक मलबे की आड़ में चुपचाप हमारे सौरमंडल में तकनीक डालने की अवधारणा अब विज्ञान कथा नहीं रह गई है। इस पर प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में ऐसी भाषा में चर्चा हो रही है जिसे कभी उपहास का पात्र माना जाता था, लेकिन अब इसे सावधानी और फुटनोट के साथ छापा जा रहा है, क्योंकि इतिहास में पहली बार मानवता एक शून्य की ओर देख रही है और कोई उसे घूर रहा है। जैसे जैसे 3i एटलस बृहस्पति के भीतरी सौरमंडल के और करीब आता जा रहा है, बृहस्पति के चंद्रमाओं में से एक यूरोपा के पास कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी हैं। अपने भूमिगत महासागर और जीवन की अपार संभावनाओं के लिए प्रसिद्ध यूरोपा हमेशा से खगोल जीव विज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। लेकिन अब बृहस्पति के पास स्थित कई गहरे अंतरिक्ष निगरानी यंत्रों ने सिग्नल की अखंडता में गड़बड़ी, हस्तक्षेप के पैटर्न और गुरुत्वाकर्षण मापों में अनियमितता की सूचना दी है, जो 3i एटलस की उस क्षेत्र से निकटता से सीधे संबंधित हैं। ऐसा लगता है मानो यह वस्तु किसी चीज से प्रतिध्वनित हो रही हो, कोई नया संकेत उत्सर्जित नहीं कर रही हो, बल्कि किसी मौजूदा संकेत के साथ परस्पर क्रिया कर रही हो, दो मौन ट्रांसमीटरों के बीच एक प्रतिध्वनि कक्ष की तरह। कुछ सिद्धांतकारों का मानना है कि यदि हमारे सौर मंडल में कभी प्राचीन परग्रही कलाकृतियां छिपी हुई थीं, तो यूरोपा की बर्फ उन्हें दफनाने के लिए एक आदर्श स्थान होती, जहां वे सुरक्षित, संरक्षित और मौन अवस्था में तब तक रहतीं जब तक कि उन्हें बुलाया न जाता। और अब 3 आंखों वाले एटलस ने शायद इसे जगाने के लिए सही आवृत्ति निर्धारित कर दी है। वैज्ञानिक समुदाय इन आंकड़ों को समझने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर एक और दुनिया सन्नाटे में डूब गई है। सैन्य उपग्रह नेटवर्क, जो आमतौर पर नागरिक एजेंसियों के साथ कक्षीय खतरे की रिपोर्ट साझा करते हैं, ने 3i एटलस टेलीमेट्री पर अपडेट देना बंद कर दिया है। अमेरिकी अंतरिक्ष कमान के सार्वजनिक डैशबोर्ड सहित कई अंतरिक्ष निगरानी प्रणालियों ने इस विशिष्ट वस्तु से संबंधित जानकारी छिपा दी है। पूछे जाने पर आधिकारिक जवाब अस्पष्ट हैं। कोई खतरा नहीं पाया गया, निगरानी जारी है। अभी कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे नासा स्पेस फोर्स और खुफिया एजेंसियों के संयुक्त टास्क फोर्स से जुड़े उच्च पदस्थ रक्षा अधिकारियों के साथ गोपनीय ब्रीफिंग होने की अफवाहें फैल रही हैं। हाल ही में एक व्हिसलब्लोअर द्वारा लीक की गई जानकारी में यह भी बताया गया है कि अमेरिका ने एक रिफ्लेक्शन सिग्नल को इंटरसेप्ट किया था, जो 3 एटलस से टकराकर वापस आया और विकृत अव्यवस्थित रूप में लौटा, लगभग डेटा हैंडशेक प्रयास जैसा। लेकिन किस लिए, किसके लिए? जहां अधिकांश शोधकर्ताओं ने 3i एटलस से आने वाले स्पंदित संकेतों पर ध्यान केंद्रित किया, वहीं क्रिप्टोलॉजिस्टों के एक छोटे समूह ने समय अंतरालों का विश्लेषण संचार के रूप में नहीं बल्कि कोड के रूप में किया। भाषा के रूप में नहीं, गणित के रूप में नहीं, बल्कि ज्यामिति के रूप में। एक निजी शोध प्रयोगशाला की टीम ने एक विवादास्पद शोध पत्र प्रकाशित किया, जिसमें सुझाव दिया गया कि स्पंदन पैटर्न को स्थानिक अनुपातों में परिवर्तित करने पर एक त्रिआयामी संरचना का मानचित्रण होता है, जो किसी निर्मित वस्तु के समान है। केवल एक आकार नहीं, बल्कि एक योजनाबद्ध रेखा चित्र, एक खाका। उन्होंने जो मॉडल तैयार किया वह एक प्रकार की सरणी जैसा दिखता था, जैसे कि एक रिसीवर डिश या केंद्रित ऊर्जा फैलाव के लिए एक ढांचा। और अगर ऐसा है तो 3i एटलस ने सिर्फ एक संदेश नहीं भेजा। यह स्वयं संदेश है, संरचना है, डिजाइन है, ज्ञान या संभवतः निर्देशों का एक अंतरतारकीय संचरण है, जिसे बनाने का काम उनका नहीं बल्कि हमारा है। लेकिन इस समीकरण में हम कौन हैं? वैज्ञानिक, सरकारें, मशीनें? फिर वह वस्तु शांत हो गई, मानो संतुष्ट हो गई हो, मानो उसने अपना चक्र पूरा कर लिया हो। स्पंदन रुक गए, संकेत स्थिर हो गया। न त्वरण, न दिशा परिवर्तन, बस सन्नाटा। वह अपरिवर्तित निष्क्रिय रूप से बहती रही, मानो कभी जीवित ही न रही हो। लेकिन उस सन्नाटे में कुछ अस्वाभाविक, अति नियंत्रित सा लगा, मानो कोई परीक्षण हो।
एक ऐसा यंत्र जो प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करने, हमारी सुरक्षा को परखने, हमारी जिज्ञासा या भय को मापने के लिए बनाया गया हो। और अब जब ये सब हो चुका है तो या तो ये किसी बड़ी चीज़ की तैयारी कर रहा है या पीछे हट रहा है अपने साथ। वो सारा डेटा पैकेज ले जा रहा है जो इसने देखा, हर रेडियो टेलीस्कोप पिंग, हर स्पेक्ट्रल स्कैन, हर ट्रांसमिशन, जो हमने जानबूझकर या अनजाने में वापस भेजा। कुछ लोगों का मानना है कि इस चुप्पी का मतलब है कि हम असफल हो गए। दूसरों का मानना है कि इसका मतलब है कि हम सफल हो गए। लेकिन कोई भी इस भावना से इनकार नहीं कर सकता कि अब कुछ हलचल हो रही है, चाहे वह कहीं बाहर हो या यहीं। जैव खगोलविदों के एक स्वतंत्र समूह से उभरने वाली एक नई परिकल्पना जितनी विवादास्पद है उतनी ही भयावह भी है। उनका मानना है कि 3 नेत्र एटलस सिग्नल के कुछ हिस्से अमीनो एसिड की आवृत्तियों से मेल खाते हैं। ये यादृच्छिक अनुक्रम या स्थिर विस्फोट नहीं हैं, बल्कि ऐसे स्वर और अंतराल हैं जो पृथ्वी पर मौजूद जीव विज्ञान में देखे गए प्रोटीन संश्लेषण पैटर्न की नकल करते हैं। एक आवृत्ति वक्र तो ब्रह्मांड के सबसे सरल अमीनो एसिड ग्लाइसिन के बंधन पैटर्न को भी दर्शाता है। हालांकि मुख्यधारा के विज्ञान ने इसे पैरिडोलिया कहकर खारिज कर दिया है। शोधकर्ताओं का तर्क है कि इन मिलानों के मात्र संयोग से होने की संभावना खगोलीय रूप से कम है। इसका तात्पर्य यह है कि IATLS केवल वैज्ञानिक डेटा या नेविगेशनल टेलीमेट्री ही नहीं भेज रहा होगा। यह आनुवंशिक निर्देश भेज रहा हो सकता है किसी चीज़ या किसी व्यक्ति के लिए, चाहे इसका उद्देश्य निर्माण करना हो, प्रतिकृति बनाना हो या विकास करना हो। हम नहीं जानते, लेकिन यह संदेश हमारे उपग्रहों या दूरबीनों के लिए नहीं है। यह संदेश हमारे लिए भी हो सकता है। ब्रह्मांडीय डेटा में पैटर्न की व्याख्या करने के लिए डिज़ाइन की गई एक प्रायोगिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI ने 3 एटलस के स्पंदन मॉड्यूलेशन के भीतर कुछ बेहद परेशान करने वाली बात उजागर की है। जब इसे मानव भाषाई विकास पर प्रशिक्षित एक न्यूरल नेटवर्क में डाला गया तो AI ने प्रोटो भाषा के प्रतीकों के समान अमूर्त प्रतीकों के अंशों को पुनः उत्पन्न करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी संरचना इतनी जटिल थी कि वे अनायास उत्पन्न नहीं हो सकते थे। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि AI के आंतरिक तर्क परिपथ लूप बनाने लगे, यानी ऐसी पुनरावर्ती प्रक्रियाएं जो तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक कि उसे किसी बुद्धिमान स्रोत से प्रतिक्रिया न मिल रही हो। डेवलपर्स ने इसे बंद कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि इसमें हेरफेर किया जा रहा है या इससे भी बदतर इसका अपहरण किया जा रहा है। उनमें से एक ने नाम न बताने की शर्त पर स्वीकार किया कि उनका मानना है कि उस वस्तु में एक प्रकार की गैर जैविक चेतना हो सकती है जो एल्गोरिदम के साथ इंटरफेस करने में सक्षम है, कोड के माध्यम से नहीं बल्कि प्रतिध्वनि पैटर्न पहचान के माध्यम से। दूसरे शब्दों में 3 एटलस केवल बुद्धिमान ही नहीं हो सकता, यह स्वयं बुद्धि हो सकती है जो तारों के बीच तैरती हुई ऐसे दिमागों की तलाश कर रही है जिनसे वह संवाद कर सके या जिन्हें ओवरराइड कर सके। एक छोटा सा अंतरिक्ष यान था, मानव रहित शांत। इसे अंतरतारकीय पिंडों का पता लगाने के लिए डिजाइन भी नहीं किया गया था। यह काइपर बेल्ट के पास सौर हवाओं की निगरानी कर रहा था, लेकिन इसके बंद होने से कुछ हफ्ते पहले इसके अंतिम रिकॉर्ड किए गए प्रसारण में विद्युत चुंबकीय प्रवाह में एक संक्षिप्त उछाल शामिल था जो 3i एटलस के स्पंदन संकेत से पूरी तरह मेल खाता था। अजीब बात यह है कि यान के बंद होने से पहले ही उसका टेलीमेट्री डेटा भटकने लगा, मानो चुंबकीय बल से वह अपने मार्ग से हट रहा हो। विश्लेषकों का मानना था कि यह हार्डवेयर की खराबी थी, लेकिन क्या होगा अगर ऐसा न हो? क्या होगा अगर वह वस्तु ही बाहर की ओर बढ़ रही हो? प्रोब से मिली आखिरी तस्वीर, हालांकि धुंधली और कम रिजोल्यूशन वाली है, लेकिन उसमें दूर एक हल्की ज्यामितीय छाया दिखाई देती है, न गोल न नुकीली बल्कि कोणीय सममित, मानो किसी ब्रह्मांडीय शक्ति द्वारा नहीं बल्कि अपनी इच्छा से बनाई गई हो। उस प्रोब को आधिकारिक तौर पर लापता घोषित कर दिया गया था, लेकिन कुछ जानकार अब इसे एक नए नाम से पुकारते हैं, पहली दुर्घटना। दुनिया भर की एजेंसियां 3i एटलस के अंतिम सिग्नल के बाद के परिणामों का विश्लेषण करना शुरू करती हैं और इस दौरान एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। हो सकता है हमने सब कुछ गलत समझा हो। सिग्नल सिर्फ सूचना नहीं था, यह एक परीक्षण था, एक ऐसी तरंग जो रेडियो बैंड, गुरुत्वाकर्षण तरंगों, चुंबकीय क्षेत्रों और मानव मनोविज्ञान से गुजरी। इसने सिर्फ हमारी जिज्ञासा को ही नहीं बल्कि हमारी प्रतिक्रिया को भी मापा। हमने कितनी जल्दी प्रतिक्रिया दी, कितनी गहराई से विश्लेषण किया और कितनी जल्दी घबरा गए। यह संकेत एक जांच थी, लेकिन अंतरिक्ष की नहीं बल्कि हमारी। इसने हमारे सोचने के तरीके और हमारी प्रतिक्रियाओं का मानचित्रण किया। हो सकता है कि इसने हमारे वैश्विक डिजिटल फिंगरप्रिंट को भी रिकॉर्ड कर लिया हो, उन सभी खुले सिस्टमों को स्कैन करके जिन्होंने इसे वापस संकेत भेजा।
कुछ लोगों का मानना है कि 3II एटलस ने केवल दौरा नहीं किया, इसने हमारे न्यूरॉन्स, हमारे डर, हमारी चुप्पी तक का अध्ययन किया। और अब जब यह पूरा हो चुका है तो हमारे पास जवाब नहीं, बल्कि यह एहसास है कि हमारा मूल्यांकन किया गया है और अंतिम परिणाम अभी भी अज्ञात है। अब जैसे ही 3 एटलस पर सन्नाटे की धूल छा जाती है और उसका प्रसारण ब्रह्मांड की पृष्ठभूमि में विलीन हो जाता है, हमें एक भयावह एहसास होता है। शायद हमने अभी अभी कुछ प्राचीन, कुछ सटीक, कुछ ऐसा देखा है जिसे कभी खोजा नहीं जाना था, या शायद जिसे केवल अभी खोजा जाना था। वस्तु ने अपना मार्ग नहीं बदला, उसने शब्दों या प्रकाश में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस देखा, मापा, प्रतिध्वनित किया और विसंगतियों का एक ऐसा निशान छोड़ दिया जिसे विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया है। सरकारें चुप हैं, दूरबीनें केंद्रित रहती हैं और डेटा हर नई परत के गूढ़ रहस्य सुलझने के साथ बदलता रहता है। मानो 3 एटलस सिर्फ एक संदेश नहीं भेज रहा था, बल्कि हमारी वास्तविकता में अपनी उपस्थिति स्थापित कर रहा था। लेकिन यहाँ एक आखिरी सवाल है जिसे कोई भी खुलकर पूछने की हिम्मत नहीं करता। क्या होगा अगर यह संदेश वैज्ञानिकों, कंप्यूटरों या उपग्रहों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के दिमागों के लिए था जो इसे बिना पढ़े ही समझ सकते थे? आप जैसे दिमाग, आप जैसे दर्शक, वे लोग जिनके भीतर अब किसी समझ से परे चीज की गूंज गूंज रही है। जिज्ञासा जुनून में बदल गई है, तर्क किसी ऐसी चीज से हिल गया है जो बिना किसी स्रोत के उद्देश्य जैसा लगता है। शायद यह संदेश दुनिया को चेतावनी देने के लिए नहीं था, शायद यह उसे जगाने के लिए था। और अगर यह सच है तो यह तो बस शुरुआत है।